नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, क्यों है, किस तरीके से काम करती है और इसका क्या फ़ायदा और नुकसान है। आइए इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे और आप इन पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट वो मार्केट है जहां कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मतलब होता है आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे हैं। आप जितना पैसा लगाएंगे उस कंपनी में आप उस हिसाब से कुछ परसेंट के मालिक आप उस कंपनी के हो जाते हैं। अगर कल को वो कंपनी मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का हिस्सा आपको भी मिलेगा। अगर वो कंपनी लॉस हो जाती है तो आपको भी लॉस सहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक नए स्टार्टअप करना चाहते हैं और आपके पास 10,000 है और 10,000 स्टार्टअप के लिए काफ़ी नहीं है, तो उस समय आप क्या करते हैं, अपने दोस्त के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तू मुझे 10,000 रुपया दे और मैं अपनी कंपनी का 50% शेयर मैं तुमको दे दूंगा। अगर कल को ये कंपनी मुनाफा कमाएगी तो 50% उस दोस्त का होगा और 50% आपका होगा। यही चीज़ बड़े स्केल में स्टॉक मार्केट में होता है, जहां कंपनी पूरी दुनिया के लोगों के पास जाती है और कहती है कि आओ मेरे शेयर्स को खरीदो और बदले में आपको इस कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी। जब कोई कंपनी शेयर बेचकर पैसा उठाती है, इस प्रक्रिया को आईपीओ कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ क्या होता है। यानी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वह तब होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को पहली बार ऑफर करती है। वह एक तब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने का फैसला करती है। एक कंपनी जो अब तक प्राइवेट कंपनी थी वो आईपीओ के बाद वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और वो शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाला कंपनी भी बन जाती है। आईपीओ से पहले कंपनी के पास बहुत कम शेयर होल्डर होता है। कंपनी का ओनर, एंजल इन्वेस्टर और कुछ उद्यम पूंजीपति लोग शामिल होते हैं। और आईपीओ आने के बाद कंपनी अपने शेयर्स जनता के सामने बिक्री के लिए करेगी। शेयर मार्केट में दो तरह के मार्केट होते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां कंपनी अपने शेयर प्राइस को डिसाइड करती है और जारी कर देती है। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां शेयर आपस में लेन देन होता है, यानी वहां शेयर का ट्रेड होता है। सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर आपस में ट्रेड होते हैं, वहाँ शेयर का ट्रेडिंग होते हैं। जिसकी शेयर की डिमांड ज़्यादा रहेगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी खरीदने वाला संख्या ज़्यादा है इसीलिए उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अगर जिसकी शेयर की प्राइस डिमांड कम है तो उसकी प्राइस भी घटेगी, क्योंकि वहाँ डिमांड पर डिपेंड करता है कि आपका शेयर प्राइस कितना है, कितना होगा, कितना नहीं है। अब इंडिया में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर 5,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी, जहां पर 1700 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। और ये दोनों मार्केट को मेजरमेंट करने के लिए एक इंडेक्स बनाई गई है, जिसका काम है कि ये दोनों मार्केट किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है उसको हमें एक ग्राफ और नंबर के थ्रू हमें समझाना दिखाना, उसका काम है इंडेक्स। यानी कि ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंज को मेजरमेंट करने के लिए एक इंडेक्स बनाई गई है कि ये मार्केट किस तरह परफॉर्मेंस करे, क्या आज कितना पॉइंट ऊपर गए, कितना पॉइंट नीचे गए। हम कैसे समझेंगे अगर कोई उसका इंडेक्स नहीं रहेगा, हमें कोई ग्राफ या नंबर के थ्रू नहीं समझ में आएगा कि ये आज कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गए हैं, कितना पॉइंट नीचे गए हैं। इसीलिए इस चीज को यानी कि यही दोनों मार्केट को मेजरमेंट करने के लिए इंडेक्स बनाई गई है, जिसका काम है वो हमें नंबर और ग्राफ के थ्रू हमें बताना। इसके लिए इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मेजर करने के लिए सेंसेक्स बनाई गई है, जिसका इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये इसका काम है बीएसई की टॉप 30 कंपनी का ओवरऑल ट्रेंड हमें ये दिखाता है कि बीएसई जो आज कितना पॉइंट ऊपर गए, यानी कि सेंसेक्स आज कितना पॉइंट ऊपर गई है और कितना पॉइंट नीचे गई है। ये हमें ओवरऑल इसकी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनी का ट्रेंड हमें दिखाता है कि आज कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, कितना पॉइंट नीचे गई है। सेम उसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को मेजर करने के लिए निफ्टी 50 बनाई गई है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 50 कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी आती है उसकी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, उसकी ओवरऑल ट्रेंड को हमें एवरेज दिखाती है कि निफ्टी 50 कि आज मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गई है, कितना पॉइंट नीचे गई है। ये हम निफ्टी 50 के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिखाते हैं कि निफ्टी आज कितना पॉइंट ऊपर गई है, कितना पॉइंट नीचे गई है। ये एक इंडेक्स है, यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स यानी कि सेंसेक्स यानी कि टॉप 30 कंपनी का हमें मेजर करके एवरेज ट्रेंड बताता है।
ठीक उसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए निफ्टी 50 है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप बड़ी बड़ी 50 कंपनी है उसकी ओवरऑल ट्रेंड यानी एवरेज हमें दिखाता है कि आज मार्केट कितना पॉइंट ऊपर गई है, कितना पॉइंट नीचे गई है। ये काम है इंडेक्स का। अगर इतनी बड़ी शेयर मार्केट को अगर कोई रेगुलेट ना करे तो इसमें बहुत ज़्यादा धोखेबाजी और फ्रॉड हो सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने सेबी का निर्माण किया, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है जितने भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं उसकी निगरानी करना है। कहीं वो कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कहीं धोखाधड़ी तो नहीं करे, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही है, उस चीज़ को नज़र में रखने के लिए सेबी का बनाया गया। जो उसका मेन उद्देश्य है कि कोई कंपनी शेयर मार्केट के अंदर में कोई गलत तो नहीं कर रही है, कोई अपने इन्वेस्टर के साथ कहीं धोखा तो नहीं कर रही है। इस चीज़ को निगरानी करने के लिए सेबी का निर्माण किया है। अब बात करते हैं कि आप शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है जो मिडिलमैन की तरह काम करता है। जैसे बीएसई और एनएसई में कंपनी लिस्ट होती है और लिस्ट होने के बाद उसमें ट्रेड या निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अब डीमैट अकाउंट आप दो तरीके से खोल सकते हैं। पहला कि आप किसी भी बैंक में जाकर अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, और दूसरा कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट जैसे कि अपने पैसों को रखने के लिए एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार शेयर मार्केट में ट्रेड या निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जहां पर आपके खरीदे हुए शेयर या ट्रेड किए हुए शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है, जिसका काम है अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर या उस पर ट्रेड करते हैं, उसको खरीदते हैं, आपके खरीदे हुए शेयर स्टोर होता है डिजिटल फॉर्म में, इसी को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। अगर आप स्टॉक ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक ट्रेडिंग ऐप का भी सुविधा मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।